देखिए, वक्फ का मतलब क्या होता है। वक्फ बोर्ड जो जो जिसके भी जो पुरखे बुजुर्ग रहे हैं पहले, आज से 100-200 साल 300 साल पहले, जिनका अपना बारिश नहीं हुआ, खुशी से समाज को, असहाय कमज़ोर तबके के लोगों को मदद करने के लिए किसी संस्था को दान कर दिया, उसको वक्फ बोलते हैं। वक्फ का मतलब कि दान, भूदान जैसे यहाँ है, जिसको डोनेट कहा जाता है, उस तरीके से दान कर दिया। तो वो वक्फ बोर्ड के नाम पर, अल्लाह के भगवान के नाम पर दान कर दिया। तो दान कर दिया तो समाज का दायित्व तो बनता है कि वो अपने समाज के लिए, उस परिवार के लिए कैसे जो है कि इसको मदद करना है, तो उसके लिए दान करते। तो उसका नैतिक जिम्मेवारी तो उस संस्थान को है, और उस सरकार को सूचना किया कि सरकार जो है कि हम ये काम करेंगे, सरकार से हम उसमें सरकार से सहायता मिलना चाहिए, जो सरकार जन कल्याण का काम करती है उसके लिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि इसमें आज आज़ादी के 75 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी को कौन सा ऐसा सूर समाया कि जो कि मुसलमानों के बीच में जो कि पढ़ने का काम किया। क्या ऐसी आवश्यकता आन पड़ी कि आपको, आपने पीछे विगत दिनों में देख लीजिए भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया रहा है, बिल्कुल मुसलमान विरोधी रहा, प्रताड़ित करने का काम किया, प्रताड़ना है, चाहे मस्जिद गिराने का मामला हो, चाहे जो है कि वहाँ के शिक्षा दीक्षा पर सवाल उठाने का मामला हो, या रजिस्ट्रेशन का मामला हो। आप जानते हैं कि सबसे कमज़ोर तबका जो है कि माइनॉरिटी सेल के लोग आते हैं, उसके बावजूद आप उसमें दखल अंदाजी कर रहे हैं। तो आज वक्फ की जितनी भी प्रॉपर्टी संपत्तियां हैं, जब वो धीरे धीरे अपने समाज के विकास के लिए, उत्थान के लिए काम कर रहा है, तो आप उसमें क्यों पैर डाल के अपना ताकत आजमाना चाहते हैं और कानूनी शिकंजे में लेना चाहते हैं, जबकि ऑलरेडी पहले से कानूनी शिकंजा में है। और आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड का संपत्ति का दुरुपयोग है। अरे जब पिछले सरकार में, आप ही की सरकार ने डेटा जारी किया है, आपको डिजिटल थी सभी सिस्टम में दिया हुआ है कि 99.5% जो है कि ज़मीन का रिकवरी हो गया है, और रिकवरी वक्फ बोर्ड का है। तो आखिर में इसमें क्या प्रोपगंडा करना चाहते हैं। इसका मतलब स्पष्ट है कि आपको एक विशेष समुदाय, खास करके मुस्लिम समुदाय से घृणा है, नफरत है। आपको इसके खिलाफ में आप जो है कि भड़काऊ बयान देने के लिए और मैंने लोगों में, समाज में सामंजस्य को जो कि खराब करने के लिए आप कोशिश कर रहे हैं। ये समाज और संविधान इजाज़त नहीं देता है, ये हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था में इसकी इजाज़त नहीं है। ये देश जो है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनों से बनी हुई सेकुलरिज्म देश है। इसलिए भारत का जो संविधान है एक सेकुलर संविधान है, धर्मनिरपेक्षता का संविधान है। इसके खिलाफ आप काम करें, इसलिए हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। नीतीश और नायडू का समर्थन भी है, आप लोग कैसे देख रहे हैं इसको, और आरजेडी का विरोध किस तरीके से है? देखिए, वक्फ बोर्ड का राष्ट्रीय जनता दल ने पुरजोर विरोध किया है, क्योंकि वक्फ बोर्ड जो है ये सरकार की संपत्ति नहीं है, और सरकार का इस पर दखल देना कहीं से वाजिब नहीं है। निश्चित तौर पर ये बिल्कुल असंवैधानिक है, और सरकार इसे मुस्लिम समाज को खास करके माहौल और भय पैदा करने का कोशिश कर रही है। पूरे देश में जो है कि एक भय का माहौल बनाना चाहती है। और जैसे मोदी जी ने 2014 में आया, तो जितनी भी राष्ट्रीय संपत्ति थी, राष्ट्रीय संपदा थी, उसको लूटने का काम किया, निजी हाथों में बेचने का काम किया, खास लोगों को, जैसे रेलवे का हो, एयरपोर्ट का हो, कई ज़मीनें हो, चाहे PSU का ज़मीन हो। उसी तरह से वक्फ बोर्ड की भी जो संपत्तियां हैं, उसको भारतीय जनता पार्टी एक बेचने का षड्यंत्र रच रही है, उसको कानून बना के कमज़ोर करना चाहती है। जो वक्फ के समाज के संस्थाओं को, जो चाहे सुन्नी बोर्ड हो, शिया बोर्ड हो, या जो भी वक्फ बोर्ड के लोग हों, उसके ताकत को कमज़ोर करके अपने कब्जे में लेना चाहती है, और उनको जो है कि दबाने की कोशिश करें। ज़मीन, ये सीधे तौर पर ज़मीन लूटने का एक षड्यंत्र है, और ये इस पर भारतीय जनता पार्टी को हाथ नहीं डालना चाहिए था। लेकिन अफसोस है, जो सेकुलरिज्म के नाम पर, सेकुलर के नाम पर, जो धर्मनिरपेक्षता का विचारधारा का जो अपने आप को नेता कहते हैं, जो समाजवादी जन आंदोलन से जन्म लिए, नायडू जी हो, चाहे नीतीश कुमार हो, रामविलास पासवान जी की पार्टी हो, आजकल मांझी जी भी पार्टी बनाए हुए हैं, मांझी जी हो, चाहे आपको शरद पवार के जो भतीजा निकले हुए हैं। सबसे बड़ी बात है, चौधरी चरण सिंह के नाती पोता जो जैन सिंह हो, आपको पवार साहब हो, ऐसे ऐसे दल जो प्योर समाजवादी विचारधारा और समाज, आपको धर्मनिरपेक्षता के राह पर चल के अपने आप को खड़े किए, समाज में, देश में एक साम्राज्य बनाए, आज वैसे लोग बेनकाब हुए हैं। उसका राष्ट्रीय जनता दल पर्दाफाश करेगा जन जागरण कार्यक्रम के माध्यम से, और आने वाले समय में, जो निकट भविष्य में, जो आपको आगामी समय में जो बिहार में चुनाव है,
ये बिहार ही पूरे देश को जवाब देगा चुनाव में कि वक्फ बोर्ड के साथ में छेड़छाड़ करने वालों को राज्य की जनता और देश की जनता ने क्या इनको जो है कि पैगाम दिया है।